एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्र में। आज हम यहाँ राजा किसान और नगर अध्याय के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। एक आरंभिक साम्राज्य, जो हमारा आज का ये टॉपिक होने वाला है वो क्या है? एक आरंभिक साम्राज्य। ठीक है, आज हम यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ कैसा शासक था, कहाँ का शासक था और उसने क्या क्या विजय प्राप्त की और किसका जीवन में क्या परिवर्तन आया, और अशोक के बारे में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एक आरंभिक साम्राज्य। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है वो है एक आरंभिक साम्राज्य। जल्दी से जल्दी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि मगध का जो विकास हुआ उसके साथ साथ क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो कहां से कहां तक? पश्चिम उत्तर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। ठीक है, इसके बाद उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो उनके पौत्र हैं, पौत्र यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बेटे थे बिंबिसार। बिंबिसार के बेटे कौन है? अशोक हैं। ठीक है, अशोक ने जिन आरंभिक काल भारत का सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है, कलिंग उड़ीसा के बाद विजय प्राप्त की। तो जो कलिंग विजय है उसकी एक अलग कहानी है। ठीक है, इस फिलहाल हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, सब तो इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। हम इससे जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का क्या किया था? उपयोग किया था। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषकर मूर्ति कला। ठीक है, आपको असभ्यता में मूर्ति कला सबसे विशेष मिलेगी। ठीक है, इसके बाद मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मैगजीनी द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य को हम किस नाम से भी जानते हैं? कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य या चाणक्य सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। कौटिल्य या चाणक्य ने, जो कौटिल्य और जो चाणक्य है वो क्या है? एक ही है। चाणक्य ने भी जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद में मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों क्या करते थे? उल्लेख परिवर्तित जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो जो अशोक ने सबसे इसकी अशोक ने क्या लिखा था स्तंभों पर, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान सिद्ध। ठीक है, अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम इससे एक हमारा नया टॉपिक निकल के आता है कि अशोक के स्तंभ कौन कौन से थे। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अशोक के जो स्तंभ थे उनमें उन्होंने क्या लिखा था, तो वो स्तंभ
किस लिए आए जाते थे, ठीक है। तो जो अशोक ने, सबसे पहले तो हम अशोक की कहानी पढ़ लेते हैं यहीं पर साथ ही साथ में। जो अशोक था वो क्या था, एक महान सम्राट रहा है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन हुआ है उसी के बाद से अशोक का जो, जिसे अशोक का धम्म के आप, जिससे आप अशोक का धम्म कह सकते हैं, कि अशोक के धम्म को आप कैसे जान सकते हैं। और अशोक का धम्म अशोक की प्रजा हित की भावना का प्रतिबिंब था। इस कथन को आप स्पष्ट कीजिए। इससे हमारा क्वेश्चन बनता है कि अशोक के धम्म की क्या विशेषताएं भी हो सकती हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक निकल के आया अशोक के स्तंभ। यहाँ पे हमने लाइन पढ़ी थी कि स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय मूल्यवान स्रोत होते हैं। तो यहीं से पूरी इस बात का पूरा ही निचोड़ निकालेंगे अब, कि कलिंग युग के पश्चात उस हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। तो जो कलिंग की घटना थी, अब यहाँ पे हमारा कलिंग युद्ध आ गया। तो जो कलिंग युद्ध था उसमें क्या हुआ कि सम्राट अशोक ने लाखों की सेना में क्या मार दिए, लोगों को मार दिया। और वो क्या चाहता था कि संपूर्ण कलिंग को जीतना चाहता था। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो सभी लोगों को मारकर एक जगह बैठ गया तो वहां से दो संत आ रहे थे। उन्होंने उनके सिर पर हाथी रखा था सिर पे। तो उसने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ अशोक ने सोचा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मैंने मैंने इतने लोगों को मारा, वो अपने घर जाते, बाल बच्चे बीवों से मिलते, मैंने इन लोगों को क्यों मार दिया। इस घटना के बाद अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ और उसने क्या किया, अशोक का दम लागू किया। अशोक के दम की बहुत सी विशेषताएं भी होती हैं और अशोक ने स्तंभों पर क्या लिखा और उसके धम्म में आप क्या समझ सकते हो, ठीक है। तो कलिंग युग के बाद, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ कि अशोक का जो है वो हृदय परिवर्तन पूर्ण तरीके से हो चुका था। तो जब उन गुरुओं ने कहा कि हे गुरु, अशोक ने पूछा गुरुओं से कि हे गुरु, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तो गुरुओं ने कहा कि हे राजन, तुम अब कभी भी तलवार मत उठाना, ठीक है, जिससे आप तलवार से हमेशा दूर रहो। वे चाहता तो तलवार उठाकर सभी को मार सकता था, ठीक है। तो यहाँ से होते है अशोक के धम्म की शुरुआत। यहाँ पर अब जो अशोक का धम्म है उसने क्या किया था कि जो अशोक के धम्म में उसने लिखा कि, अब यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है क्या, कि अशोक का धर्म क्या है। सम्राट अशोक प्रारंभ में क्या था, हिंदू धर्म को मानता था, परंतु जो कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके अनुसार के बौद्ध धर्म सबसे बेस्ट है, ठीक है। परंतु सम्राट अशोक का धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोगों की सेवा करना, लोक कल्याणकारी काम करना एवं अहिंसा का पालन करना था, ठीक है। तो अशोक ने अपने धम्म में क्या लिखा, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि अपने माता पिता एवं बड़ों का सम्मान करना, ठीक है। एक तो अशोक के धम्म की बात ये हो गई। इसके बाद दरवाजे पर आए भिक्षु एवं सगे संबंधियों को क्या करना, सम्मान करना, कि अगर कोई दरवाजे पर अगर हमारा कोई दान मांगने वाला या भीख मांगने वाला है तो हम क्या करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और अपने माता पिता हम क्या करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वो अपने जीवन में अहिंसा का पालन करेंगे। अहिंसा मतलब हम किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के साथ भी बुरा नहीं करेंगे, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं करेंगे एवं यज्ञ एवं भोजन के लिए पशुओं का क्या करना, बद्ध ना करना, ठीक है। तो एक हमारी बात ये हो गई। इसके बाद अशोक के स्तंभ पे आते हैं हम, जो हमने इसमें क्या पढ़ा था, अशोक के मिले स्तंभों पर मिले, यद्यपि उद्द साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। तो अब हमारी बात यह आ गई कि अशोक ने अपने स्तंभों पर क्या लिखा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अशोक ने अपने धम्म पर क्या लिखा। तो कलिंग युद्ध के पश्चात उस हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक का क्या हुआ, एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तदुपरांत अशोक धम्म का प्रचार करता है दूसरे शिलालेख में, यानी स्तंभ में, दूसरा शिलालेख में वह लिखता है, प्रश्न करता है कियम चुम धम्म, कि धम्म
क्या है। ये सब पाली भाषा के शब्द हैं कि कियम चुम धम, और 7वें अभिलेख में वो क्या देता है, उत्तर देता है कि दूसरे अभिलेख में तो उसने लिखा था कि कियम चुम धम्म, कि धम्म क्या है। इसके बाद उसने क्या किया, 7वें अभिलेख यानी 7वें स्तंभ में उसने जवाब दिया कि अपशिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे साचवे मातवे साधवे चा। तो ये सब क्या है, पाली भाषा से संबंधित है। एक बार और सुनिए कि अपशिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे साचे मातवे साधवे चा। यहाँ पर अपशिन्वे का मतलब क्या है कि पाप और बुरे कर्मों से दूर रहना, कि हम कभी भी पाप नहीं करेंगे और कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा अगला वर्ड जो है वो बहु कयाने, बहु कयाने यानी अधिक से अधिक लोगों के करना, कल्याण करना, ठीक है। दया दाने, दया दाने यानी सभी प्राणियों के प्रति क्या करना, करुणा एवं दया का भाव रखना, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, कि सभी प्राणियों को जब करुणा एवं दया का भाव रखना, और जब किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता की जरूरत पड़े तो क्या करना, उसकी मदद करना या सहायता करना, ठीक है। सचे साचे, सत्य बोलना और मन क्रम वचन से शुद्ध रहना, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, सत्य बोलना है, मन क्रम वचन शुद्ध से रहना है, ठीक है। इसके बाद माधवे साधवे च्या, नम्रता एवं विनम्रता रखना, एवं सज्जनता सदाचार अर्थात अच्छे आचरण का पालन करना, ठीक है। इसके बाद महादेव साधवे का अर्थ यही है, महादेव साधवे चा की नम्रता और विनम्रता रखना, कभी भी किसी से भी अकड़ के नहीं बोलना है, एवं सज्जनता सदाचार अर्थात अच्छे आचरण का पालन करना है, ठीक है, यानी एक अच्छे व्यक्ति के तरह रहना, ठीक है। जो अशोक का जो धम्म है वो किससे प्रेरित है, राहुलोवाद सुत्त, राहुलोवाद शुद्ध से क्या है, प्रेरित है। यह धम्म न केवल तात्कालिक समय में बल्कि आज के समय में भी समाज की उन्नति के लिए उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा अशोक का धम्म जो है वो पूरा क्लियर हो चुका है। जो हमने जो लाइन पढ़ी है कि अपशन्वे बहु कयाने दया दाने सचे साचे माधवे साधवे चा, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ना स्कूल में आप कोई पढ़ाएगा। अगर आप आगे चलकर किसी के बड़ा एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम हमारे बात उस टॉपिक पे आते हैं कि हमने इतना पढ़ा, अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश करे हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से क्या किया, धम्म का प्रचार किया। जो हमने अभी पढ़ा था ये देखो आ गया ना यहाँ पर। अब अशोक ने क्या किया, माध्यम से धम्म का किया प्रचार किया। इसमें क्या था कि प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों एवं दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। जो हमने इस पिछले पॉइंट में हमने जो सारा पढ़ लिया है वो भी वही यहाँ पे सारा निचोड़ यहाँ आ गया है। तो हमारा ये टॉपिक तो पूरा क्लियर हो गया है, हमें इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक वीडियो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, जिससे हम और से जल्द वीडियो लाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।